तो कहानी शुरू होती है और हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि मिलके कुछ प्ले कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक टीचर आती है और वो उन्हें बताती है हमारे पास प्रिंसेस की ड्रेस तो है पर प्रिंसेस नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक बच्चा बैठा होता है जिसका नाम धातुरुक होता है। अब जैसे ही वो ये सब स्टेज पे पहन के जाता है उसकी बहुत बेइज्जती होती है। अब उसकी इतनी बेइज्जती के बाद वो ये सारी चीजें लाइफ टाइम भूल नहीं पाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अब से कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे धातुरुक बहुत ज्यादा बदल चुका है और अब उसे पता चलता है लड़के लड़कियां अलग होते हैं और ना ही लड़के लड़कियों वाले कपड़े पहन सकते हैं और ना ही उनके पास एक सोने की गुफा होती है। सो आगे हम देखते हैं अब धातुरुक एक बुक पब्लिशर बन चुका है और बचपन की घटना के बाद वो लड़कियों को कुछ नहीं समझता है। वो लड़कों को लड़कियों से बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है। तभी वहाँ पे बैठी एक लड़की धातुरुक से किताब के बारे में पूछती है जो कि वो लड़कियों पे लिखना चाहती थी। तभी धातुरुक उसे कहता है वैसे भी लड़कियों के बारे में लिख के तुम क्या ही उखाड़ लोगी। सो आगे वो एक बुक शॉप पे जाता है जहाँ वो उसके दोस्त से मिलता है जिसका नाम होता है टोना टोटका। उसके बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है गरम जवानी। दरअसल गरम जवानी टोना टोटका की सेक्रेटरी है, लेकिन धातुरुक को उसकी लेनी ही थी इसलिए वो उससे बात करने का ट्राई करता है। लेकिन गरम जवानी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए वो वहां से चले जाती है। तभी टोना टोटका उसके पास आता है और उससे कहता है दूसरी कि वो मेरी सेक्रेटरी है तो मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। कुछ देर दोनों बात करने के बाद बाहर आ जाते हैं। उसके बाद धातुरुक एक खंबे से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ पे एक महिला उसके बारे में पूछ रही होती है कि अब ये कैसा है और वहीं टोना टोटका लड़कियों की तरह उसकी फिक्र कर रहा होता है। और जैसे ही धातुरुक उठ के देखता है उसके दोस्त के कपड़े चेंज हो चुके होते हैं और वो उससे लड़कियों की तरह बातें करने लगता है। ये देख के धातुरुक को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है पर वो उसे इग्नोर करता है और अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वो टीवी ऑन करता है वहाँ पे वो देखता है सारी बातें लड़कियों के बारे में हो रही हैं। उसके बाद वो टीवी बंद कर देता है और सो जाता है। और जैसे ही सुबह उठ के देखता है उसकी अलमारी में सारे कपड़े लड़कियों के होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ही क्या हो रहा है। उसके बाद वो नॉर्मल से कपड़े पहन के ऑफिस चला जाता है, लेकिन रास्ते में एक लड़की उसे छेड़ने लगती है। उसे देख के सोचता है आज रात तो मैं से ही लपेटूंगा। इसके बाद वो ऑफिस चला जाता है और वहाँ देखता है हर जगह तो लड़की ही काम कर रही हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम बिल्लो रानी होता है और ये वही लड़की होती है जिसका एक कहानी की शुरुआत में मजाक उड़ाता है। सो बिल्लो रानी उसे अपना काम समझाने लगती है तो धातुरुक उसे कहता है आपकी औकात ही क्या है जो आप मुझे मेरा काम समझाएंगी। और वो उस पर काफी भड़कता है लेकिन बिल्लो रानी कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और उसे कहती है मुझे तुम पसंद हो। और उसके बाद वो उसे अपनी गुफा चाटने के लिए कहती है और जैसे ही वो चाटने के लिए नीचे झुकता है उसके पैर के बाल देख के उसकी फटके चौंसठ हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पे एक आदमी कॉफी देने आता है जो कि वहाँ पे एक मेड है। अब क्योंकि धातुरुक के दिमाग की वाट लग चुकी थी इसलिए वो वहाँ से जॉब छोड़ के चला जाता है। सो आगे वो एक कैफे में जाता है जहाँ पे एक लड़की काम कर रही होती है और वो एक शख्स को गाली दे रही होती है। अब धातुरुक को कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ से भाग के अपने मॉम डैड के घर पहुंच जाता है। लेकिन अब वो वहाँ जाके भी ये देखता है उसके मॉम वाला काम उसके डैड कर रहे हैं, उसके डैड वाला काम उसकी मॉम कर रही है। लेकिन अब वो देख के समझ जाता है वो एक पैरेलल वर्ल्ड में आ चुका है जहाँ पे सब कुछ चेंज है और एकदम अपोजिट है। अब वो भाग के इस खम्बे के पास जाता है जहाँ से वो इस दुनिया में आया था और अब वो अपना सर मारता है लेकिन खंबा उसका साथ नहीं देता और वो इसी दुनिया में फंस जाता है। सो आगे वो एक बार में अपनी दोस्त को मिलने जाता है और वहाँ वो देखता है औरतों की जगह आदमी नाच रहे होते हैं और वो जो लड़की जिससे मिलने आया था वो भी इस पे ऐसे लाइन मार रही होती है जैसे आजकल के लड़के लड़कियों पर। लेकिन उसे बड़ा मजा आता था कि औरतें उस पे लाइन मार रही हैं। सो उसके बाद वो लड़की उसके घर आती है और जैसे ही वो शर्ट उतारती है उसके छाती के बाल देख के उसका सारा मूड खराब हो जाता है और वो वहां से चले जाती है। सो अगले दिन वो अपने दोस्त के यहाँ जाता है जहाँ वो देखता है उसका दोस्त एक हाउसवाइफ बन चुका है और वहीं उसकी वाइफ ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो इस घर की बॉस हो। अब क्योंकि धातुरुक ने अपनी जॉब छोड़ दी थी इसलिए उसका दोस्त अपनी बॉस से उसकी जॉब लगाने के लिए बात करता है और उसकी बॉस वही सेक्रेटरी होती है जिसका नाम है गरम जवानी। और यहाँ हम देखते हैं गरम जवानी बहुत बड़ी राइटर बन चुकी थी जो कि आए दिन लड़कों को फंसा के उनके साथ मजदूरियां किया करती थी। और वहीं उसका दोस्त धातुरुक के बॉडी के सारे बाल साफ करता है ताकि उसका इंप्रेशन लड़कियों पर अच्छा पड़े। सो आगे इंटरव्यू देने वो गरम जवानी के घर जाता है तो वहाँ वो देखता है गरम जवानी बिना कपड़ों के घूम रही है। फिर उसका इंटरव्यू शुरू होता है और वहाँ गरम जवानी उसे देख के शॉक हो जाती है क्योंकि धातुरुक अपने यूनिवर्स में बहुत ही सक्सेसफुल आदमी था। अब यहाँ से कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ धातुरुक को गरम जवानी की असिस्टेंट मिलती है और वो उसे बताती है गरम जवानी की पहले भी शादी हो चुकी है, अब वो उसके पति के साथ नहीं रहती है। सुन के धातुरुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके घर जाके उसके मैरिज सर्टिफिकेट देख लेता है और वहाँ पे रखी सारी चीजें तोड़ने लगता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं गरम जवानी अपने हस्बैंड से मिलने आई थी क्योंकि उसे डिवोर्स चाहिए था और अब उसे धातुरुक से शादी करनी थी। सो उसके बाद वो घर जाती तो देखती है सब कुछ बिखरा पड़ा है। सो उसके बाद वो धातुरुक के पास पहुंच जाती है। गरम जवानी को लगता है उसे बुक के बारे में पता चल गया तो वो उससे माफी मांगते हुए कहती है सॉरी यार मैंने तुम पे बुक लिखी। और धातुरुक उससे पूछता है कौन सी बुक और तुमने मेरे बारे में क्या लिखा। लेकिन तभी धातुरुक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे खींच के चमाट मारता है और गरम जवानी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दोनों एक दूसरे में सर मारते हैं और बेहोश हो जाते हैं।
सो जैसे ही कुछ देर बाद गरम जवानी की आंख खुलती है, वो उसे देखती है 2 लोग उसे एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। लेकिन तभी गरम जवानी एम्बुलेंस से बाहर आ जाती है और वो देखती है यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है और वो भी उसी दुनिया में आ चुकी है जैसा कि उसे धातुरूप ने बताया था। और वो देखती है यहाँ पे सारी औरतें मर्दों के लिए लड़ रही थी और उस स्पीड में धातुरूप उसे आवाज लगाते हुए बुलाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।